सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 1800212349 पर। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं हिसार में और आज जननायक जनता पार्टी के हिसार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला है, वो अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि आज बड़ी जनसभा है वो जननायक जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। दुष्यंत चौटाला है वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आज नैना सिंह चौटाला है वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं हिसार में और दुष्यंत चौटाला है वो पहुंच चुके हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। आज जननायक जनता पार्टी हिसार में रैली कर रही है और उस रैली के बाद हिसार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला है वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगी। यहीं से रोड शो से लघु सचिवालय तक जाएंगे और उसके बाद नामांकन है वो दाखिल किया जाएगा। आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है और उसके बाद बिसात बिछ जाएगी, चुनावी प्रचार है वो तेज हो जाएगा। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज हिसार पहुंच रहे हैं और नैना सिंह चौटाला है वो अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। नैना सिंह चौटाला है वो क्या ऐलान करती हैं उसको लेकर के भी हमारी नज़र रहेगी, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। अभी मैं नारी शक्ति की बात से शुरुआत करूंगी कि आज देश के अंदर मैं अखबारों में पढ़ रही हूँ कि माताओं के लिए हमारे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे कांग्रेसी हो, उन्होंने एक राग अलाप रखा है कि मंगलसूत्र। आज मैं कहती हूँ कि राजनीति इस दर्जे तक गिर गई है कि माँ बहनों के मंगलसूत्र की बातें जो है वो भाषणों में की जा रही है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को मंगलसूत्र की कीमत का क्या पता है? क्या पता मंगल के सूत्र की कीमत को हमारे देश के प्रधानमंत्री को? क्या पता है मंगलसूत्र की कीमत को राहुल गांधी को? इन्होंने घर नहीं बसाए। मंगलसूत्र की कीमत का पूछो जो देश की सेवा करे उन सैनिकों से, उनकी पत्नियों से पूछो कि मंगलसूत्र क्या होता है। उन मेरी माताओं से पूछो जिनके पति देश की सीमाओं पे शहीद हुए हैं। उस मंगलसूत्र की कीमत उन वीरांगनाओं से पूछो, उन विधवाओं से पूछो कि मंगलसूत्र क्या होता है। मैं मंगलसूत्र के लिए एक लाइन ही कहूंगी कि ये कतरा ही सही मेरा अलग वजूद तो है, चाहे वो एक धागे में पिरोया हुआ 4 दाने ही हो मोती के, पर उसका वजूद जो है वो बहुत बड़ा है। ये कतरा ही सही मेरा वजूद तो है। आप इस मंगलसूत्र को, मैं हाथ जोड़ के नेताओं से निवेदन करूंगी कि आप इस मंगलसूत्र को इतना सस्ता मत बनाओ। आप इसके ऊपर इस मंगलसूत्र की राजनीति मत करो, क्योंकि जिस दिन मातृशक्ति जागृत होगी, आप ये देखो कि अगर हम दुर्गा की पूजा करते तो वो भी एक माँ है। अगर हम शिक्षा की बात करूं मैं, आज नारी जो है वो बहुत सशक्त है और नारी अपने आप में एक समुंदर है। इसकी गहराई मत नापो नारी की शक्ति की। जिस दिन अगर इस नारी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो ये नारी इकट्ठी होकर ये भाजपा को, कांग्रेस को बता देगी अच्छी तरह कि मंगलसूत्र क्या होता है, इसकी कीमत क्या होती है। जो नारी दिन रात मंगलसूत्र पहन के जो सीमा पे लोग खड़े हैं अपने पतियों के लिए सुबह शाम मंदिरों में जाके इसी मंगलसूत्र को हाथ में पकड़ के मन्नत मांगती है, तो उस देश के प्रधानमंत्री को क्या पता। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो मैं सावित्रीबाई फुले जी को नमन करती हूं कि उन्होंने देश में शिक्षा की अलग जगाई। अगर मैं मेरी हरियाणा की बेटी कल्पना चावला की बात करूं, तो आप देखो कि उस बेटे ने हरियाणा का नाम चांद पे जाके रोशन किया है, वो भी एक नारी है। अगर मैं बात राजनीति की करूं, तो आज देश के सर्वोच्च पद पर अगर कोई बैठी है
तो हमारी राष्ट्रपति, हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी, वो भी एक महिला है। अगर मैं सबसे पहले हरियाणा की बेटी की राजनीति में, संसद में जाने की बात करूं, तो हमारी सबसे पहली हरियाणा की बेटी जो है वो चरखी दादरी से चंद्रावती जी थी। आप सोचो कि उस समय में इतने पुरुषों के बीच में से एक महिला निकलकर चंद्रावती जी राजनीति में आई और संसद में जाने का काम किया। अगर मैं अध्यात्म की तरफ एक महिला की बात करूं, तो मुझे ब्रह्म कुमारी की दादी जानकी का नाम याद आता है कि पूरे प्रदेश में 146 देशों के अंदर दादी जानकी ने अध्यात्म की अलग जगाई थी। वो भी एक महिला थी। उनको विश्व की सबसे तेज दिमाग वाली महिला का जो है वो खिताब मिला था। और भी अनेकों महिलाएं हैं। मैं हमारे राजनीति की 2 महिलाओं का नाम लूंगी कि मैं सुषमा स्वराज जी को याद करती हूँ, वो भी एक हरियाणा की बेटी। और मेरी कितनी माताएं जो है, पर अब जब हम पूरा मैप उठाकर देखते हैं तो मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि इतने लंबे इतिहास के अंदर आज तक हिसार लोकसभा क्षेत्र से कोई भी महिला जो है वो लोकसभा में नहीं पहुंची। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटा और बेटी जो है वो बराबर है, पर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये एक फर्क है कि हम पुरुष को महत्व दे रहे और महिला को जो है वो संसद में आज तक नहीं भेजने का काम कर रहे। तो मैं मेरे जितने भी पुरुष भाई बंधु आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि इतने 67 साल के इतिहास में अगर पहली बार जननायक जनता पार्टी ने किसी महिला को टिकट दिया है तो उसको संसद में भेजने का काम आप लोगों के कंधों पे है। ये अलग जगा दो कि अब की बार संसद में अगर कोई जाएगी तो जननायक जनता पार्टी की महिला सांसद बनकर नैना सिंह चौटाला जाएगी। ये घर घर जाकर, हर दहलीज पे जाकर पार्टी की अलग जगाने का काम करो, पार्टी का जागरूक और पार्टी में एक जोश लाने का काम करो। हमें वो राम सेतु बनाना है जो रामचंद्र जी ने रामायण में अपने वनवास यात्रा के दौरान जो उनके नल और नील थे, उन्होंने एक एक पत्थर फेंक कर वो राम सेतु बनाया था। राम सेतु से मेरा मतलब है कि हमें एक एक कार्यकर्ता को हमें जोड़ना है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो घरों में बैठे हैं। आज ये मौका ऐसा है, या तो ब्याह शादी होती है जब हम रूटी को मनाने का काम करते हैं, या इलेक्शनों में। तो मैं एक एक आए हुए मेरे भाई बंधु से गुजारिश करूंगी, मेरी माता शक्ति से गुजारिश करूंगी कि आप घर घर जाओ, हर दहलीज पे चाबी लेके जाओ, हर कुंडा खटखटाने का काम करो और हर उस कार्यकर्ता को घर से बाहर निकालने का काम करो और राम सेतु बनाने का काम करो। क्योंकि ये हमारे लिए संघर्ष का समय है। संघर्ष जितना मुश्किल होता है, कार्यकर्ता उतनी मेहनत कर करके जोश और जुनून से परिपूर्ण होते हैं। 2019 का इलेक्शन याद करो कि अजय सिंह जी जो थे वो जेल में थे। हमें वो समय में याद है कि हमने कितना मुश्किल वक्त देखा था 2019 का, पर उस इलेक्शन में मेरे बड़े बुजुर्गों ने अजय सिंह चौटाला जी बनने का काम किया। मेरे नौजवान बच्चों ने दुष्यंत चौटाला बनने का काम किया, दिग्विजय चौटाला बनने का काम किया। और जो मेरी माता शक्ति थी, उस हर महिला के अंदर मैं नैना चौटाला देखती थी। वो घर घर गई, अपने आप को नैना चौटाला मानकर उसने हर घर में दस्तक दी और एक पार्टी में अलग जगा दी कि अब की बार जननायक जनता पार्टी का राज लाना ही लाना है। तो मैं बार बार आपसे बहुत लंबा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि हम अजय सिंह जी को सुनने आए हैं। मैं अंत में यही कहूंगी कि आप घर घर जाकर इस चाबी को हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम करो, ताकि ये चाबी जिस दिन 25-23 मई तक हर दरवाजे तक अगर ये पहुंच गई तो आपको संसद जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप